हेलो दोस्तों। आज देखते हैं साहेबगंज जिला से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो चौकीदार में पूछने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साहेबगंज जिला अंतर्गत महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को देखते हैं। साहेबगंज में चौकीदार का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसीलिए आज साहेबगंज जिला का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, एक नंबर में क्या पूछ सकता है, साहेबगंज जिला का जो है ना, साहेबगंज जिला का स्थापना कब हुआ था। तो साहेबगंज जिला का स्थापना कब हुआ है? 17 मई 1983 ईस्वी में। ठीक है, 17 मई 1983 ईस्वी में क्या हुआ है? साहेबगंज जिला का स्थापना हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एमसीक्यू नहीं लिए हैं, उसके बाद जो है एमसीक्यू का कराएंगे। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 2000 जनगणना जो है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार से वहाँ का जनसंख्या कितना है उसको देखते हैं। तो साहेबगंज जिला का जो है ना, कुल जनसंख्या कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार से 11,50,567। ठीक है, 11,50,567 है कुल जनसंख्या। कहाँ का? साहेबगंज जिला का। जिसमें से कुल पुरुष की जनसंख्या कितना है? पुरुष का जनसंख्या जो है ना, 5,89,361 पुरुष का जनसंख्या है साहेबगंज जिला में। ठीक है, और इसी प्रकार से महिला का जनसंख्या कितना है? महिला का जनसंख्या जो है ना, 5,61,176 महिला का जनसंख्या है। 5,61,176 महिला का जनसंख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? साहेबगंज जिला का ग्रामीण जनसंख्या जो है ना, 9,90,901 जनसंख्या कहाँ पे रहता है? ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र का जनसंख्या कितना है? शहरी क्षेत्र का जनसंख्या जो है ना, 1,59,666 1,59,666। ठीक है, जिसमें से अनुसूचित जाति मतलब एससी कितना है वहाँ में? साहेबगंज जिला में 72,341 क्या है? एससी है। और एसटी का जनसंख्या कितना है साहेबगंज जिला में? एसटी का जनसंख्या जो है ना, देखिए यहाँ पे जो है एसटी का जनसंख्या, ये अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कितना है? 3,08,343 जनसंख्या क्या है? एसटी है। कहाँ पे? साहेबगंज जिला में। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। साहेबगंज का जो है ना क्षेत्रफल कितना है? वहाँ का जो क्षेत्रफल है ना, 2,063 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कहाँ का? साहेबगंज जिला का। 2,063 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। कितना? 2,063 वर्ग किलोमीटर साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? कहाँ का? साहेबगंज जिला का। जनसंख्या घनत्व भी लिख दिए हैं, कितना है? 558 वहाँ का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिंग अनुपात साहेबगंज जिला का जो है ना, लिंग अनुपात कितना है? 592 लिंग अनुपात है। मतलब 592 1,000 पुरुष पर 552 क्या है? महिला है। उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बाल लिंग अनुपात कितना है? 1,000 पुरुष पर कितना है? 960 महिला है। बाल लिंग अनुपात। ठीक है, चलिए वहाँ का साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर जो है ना, 52.04% साक्षरता दर है साहेबगंज जिला का। कितना? 52.04%। ठीक है, ये सब याद रखना है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही सब पूछता ही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है ना,
जनसंख्या की दृष्टि से जो है ना, साहेबगंज जिला का स्थान, 24 जिला है ना झारखंड में, जिसमें से साहेबगंज का स्थान कितना नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से? तो जनसंख्या की दृष्टि से कितना नंबर पे आते हैं? 13 नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से लिंगानुपात की दृष्टि से साहेबगंज जिला जो है ना कितना नंबर पे आता है? साहेबगंज जिला कितना नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, 10 की जनसंख्या वृद्धि जो ना 10 साल में जनसंख्या कितना वृद्धि हुआ है? तो कितना वृद्धि हुआ? 24.01%। उसी को कहते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि। कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है? 24.01%। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है झारखंड का जो जनसंख्या है ना, झारखंड का जनसंख्या का अनुपात साहेबगंज का जनसंख्या कितना है? 3.49%। ठीक है, झारखंड की तुलना में साहेबगंज का जो जनसंख्या है ना कितना है? 3.49%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखंड की संख्या कितना है? साहेबगंज जिला में जो प्रखंड की संख्या कितना है? 9 प्रखंड है। ठीक है, कितना प्रखंड है? 9 प्रखंड। प्रखंड मैप में दिखा दें क्या? देखिए मान लेते हैं ऐसे, पूरा ये है क्या है? साहेबगंज है। ठीक है, थोड़ा सा दिखेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, इस तरह करके बनाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये साहेबगंज है। ठीक है, साहेबगंज में ये हो जाएगा तुम्हारा, आपका क्या हो जाएगा? साहेबगंज ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? साहेबगंज ब्लॉक, एक ब्लॉक हो गया साहेबगंज। उसके बाद साहेबगंज से सटा हुआ क्या है? मुंडरो ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद मुंडरो के इधर क्या है? बोरियो। उसके बाद इधर है राजमहल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? तलझारी। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा? बरहेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? पथना। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा क्या है? उधवा। ठीक है, और उसे यहाँ पे क्या है? बरहरुआ। ये क्या है? 9 ब्लॉक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से, जैसे धनबाद जिला में पूछा गया था। यहाँ पे क्या पूछ सकता है? साहेबगंज का कौन सा ब्लॉक किसी भी जिला से सटा हुआ नहीं है? तो कौन सा ब्लॉक किसी भी जिला से सटा हुआ नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना तालझारी है ना, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तालझारी, ये जो है ना तालझारी जो है किसी भी जिला से सटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तालझारी हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा था? धनबाद जिला में क्रम में सजाना है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो इस प्रकार मैप में याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पूरब में क्या हो जाएगा? राजमहल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तालझारी हो जाएगा, बोरियो हो जाएगा, उसके बाद मुंडरो हो जाएगा। इस क्रम में भी सजाने के लिए बोलता है, तो इसको मैप को याद रखना है। ठीक है, और विधानसभा की सीट की संख्या कितना है? विधानसभा सीट की संख्या 3 है। एक कौन हो जाएगा विधानसभा? एक राजमहल, ये वाला राजमहल, ये है कौन चीज़ है? विधानसभा है ये। यहाँ हो गया आपका, ये हो गया राजमहल। एक विधानसभा, 3 विधानसभा है, एक राजमहल हो जाएगा, उसके बाद दूसरा में क्या हो जाएगा? एक बोरियो हो जाएगा, उसके बाद बरहेट हो जाएगा। ये 3 क्या है? विधानसभा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। याद रखना है ब्लॉक की संख्या कितना है? ब्लॉक की संख्या जो है ना 9 ब्लॉक है। ठीक है, चलिए ब्लॉक कौन कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? साहेबगंज यहाँ दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मैप में भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ भी लिख दिए हैं, क्या जाएगा? साहेबगंज, बोरियो, बरहेट, तलझारी, राजमहल, उछवा, पथना, बरहरवा, मुंडरो। ये 9 क्या है? ब्लॉक है। विधानसभा की सीट की संख्या कितना है? विधानसभा की सीट की संख्या जो है ना 3 विधानसभा सीट की संख्या है। 3 वो विधानसभा कौन कौन सा हो जाएगा? 3 विधानसभा क्या क्या हो जाएगा? राजमहल हो जाएगा, बोरियो और बरहेट। मैप भी दिखा दिए हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुमंडल की संख्या कितना है? अनुमंडल की संख्या
2 है। ठीक है, कितना अनुमंडल है? अनुमंडल 2 है। कौन कौन सा अनुमंडल हो जाएगा? एक साहेबगंज हो जाएगा, दूसरा राजमहल हो जाएगा। ये दोनों क्या है? अनुमंडल है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांव की संख्या कितना है? साहेबगंज जिला में जो है ना, गांव की संख्या कितना है? 1819 गांव है। ठीक है, 1819 क्या है? गांव है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, वहां पे जो है ना साहेबगंज जिला में अनुसूचित जाति का आबादी का प्रतिशत कितना है? ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति SC। ठीक है, SC का प्रतिशत कितना है? तो वहां पे SC का प्रतिशत जो है ना 6.29% है। ठीक है, 6.29% क्या है वहां पे? ST है। ये सब याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है SC हो गया ना, उसके बाद SC का प्रतिशत कितना है साहेबगंज जिला में? ठीक है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत जो है ना 626.80% जो यहाँ हम लिख दिए हैं। ठीक है, 26.80% क्या है वहाँ पे? ST का आबादी है। ठीक है, चलिए वहाँ पे BPL परिवार कितना है? BPL परिवार का प्रतिशत कितना है? BPL परिवार का जो प्रतिशत जो है ना 86.03%। ठीक है, BPL परिवार है। कहाँ पे? साहेबगंज जिला में। ठीक है, साहेबगंज जिला में पुलिस थाना की संख्या कितना है? पुलिस स्टेशन की संख्या कितना है? तो पुलिस स्टेशन की संख्या जो है ना कितना है? 12 है। ठीक है, पुलिस स्टेशन की संख्या 12 है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, शहरी स्थानीय निकाय, साहेबगंज जिला में जो है ना शहरी स्थानीय निकाय की संख्या कितना है? 3। शहरी स्थानीय निकाय की संख्या वो 3 क्या हो जाएगा? एक नंबर में क्या हो जाएगा? बरहरवा नगर पंचायत, बरहरवा नगर पंचायत। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? राजमहल नगर पंचायत। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? साहेबगंज नगर परिषद। ये तीनों क्या है? स्थानीय निकाय है। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? बरहरवा नगर पंचायत, राजमहल नगर पंचायत और साहेबगंज नगर परिषद। चलिए उसके बाद देखते हैं साहेबगंज का जो है ना क्या है? देशांतर विस्तार कितना है? देखिए थोड़ा सा ये भी पूछ सकता है, थोड़ा सा झारखंड का मैप बना लेते हैं। ठीक है, मैप अच्छा से बना या नहीं बना। ठीक है, ये हो गया भारत का मैप। तो साहेबगंज जिला सबसे किधर? उत्तरी छोर पे है। ठीक है ना, सबसे उत्तरी छोर में। ये भी पूछ सकता है साहेबगंज जिला किस छोर में है? सबसे उत्तरी छोर में है साहेबगंज जिला। ठीक है, यहाँ पे क्या है? साहेबगंज जिला है। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। देशांतर विस्तार देखते हैं। देशांतर विस्तार कितना है? साहेबगंज जिला का जो है ना देशांतर विस्तार 87 डिग्री 25 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 54 मिनट पूर्व की ओर। ठीक है, यह है देशांतर विस्तार, याद रखना है। उसके बाद अक्षांश विस्तार कितना है? अक्षांश विस्तार जो है ना 24 डिग्री 42 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 21 मिनट उत्तर की ओर अक्षांश विस्तार है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन है एक्स्ट्रा में। क्या है? चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर कितना है? चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर देखिए याद रखने का ट्रिक है 10, 9, 8 घटते क्रम में है। ठीक है, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 10, 9, 8। ठीक है, उसके बाद महिला हेल्प लाइन नंबर क्या है? महिला हेल्प लाइन नंबर 10, 9, 1। ठीक है, 1091। ठीक है, पुलिस हेल्प लाइन नंबर कितना है? 100। ठीक है, चलिए साहेबगंज जिला का जो है ना प्रचलित भाषा क्या क्या है? साहेबगंज जिला का प्रचलित भाषा हिंदी है, संथाली है, बंगला है, खोट्ठा है। ये सब भाषा कहाँ पे बोला जाता है? साहेबगंज जिला में बोला जाता है। वहाँ का पिन कोड भी याद रख लीजिए ना। तो पिन कोड क्या है? 816109। क्या है? 816109 साहेबगंज का क्या है? पिन कोड है। चलिए
उसके बाद वहाँ का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है? JH18। ठीक है, क्या है? वहाँ का वाहन पंजीकरण नंबर है। ठीक है, उसके बाद विधानसभा की सीट जो था, विधानसभा की सीट की संख्या कितना था साहेबगंज में? 3 विधानसभा सीट था। वो 3 विधानसभा क्या क्या हो जाएगा? राजमहल हो जाएगा, बोरियो हो जाएगा और बढ़ेत हो जाएगा। तो वहां से जो विधायक अभी चुना गया है ना, उसको भी देख लेते हैं। तीन तीन जो है साहिबगंज जिला में 3 विधानसभा है। 3 विधानसभा में जो है ना, तीनों में कौन सा पार्टी जीता है? जेएमएम पार्टी जीता है। ठीक है, जेएमएम पार्टी। ठीक है, कलर भी जेएमएम जैसा लग रहा है, तो जेएमएम पार्टी जीता है तीनों विधानसभा से। तो देख लेते हैं कौन कौन जीता है। ठीक है, तो राजमहल से विधायक जो है ना, कौन जीता है? मोहम्मद ताजाउद्दीन। ठीक है, कौन जीता है? मोहम्मद ताजुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद ताजुद्दीन जीता है। कहाँ से? राजमहल से विधायक है। कौन पार्टी से है? जेएमएम पार्टी से, बोलिए दिए हैं। उसके बाद बोरियो से विधायक कौन जीता है? बोरियो का विधायक धनंजय सोरेन। ठीक है, धनंजय सोरेन। चलिए, उसके बाद बरहेट से तो विधायक है माननीय मुख्यमंत्री जो है, बरहेट से विधायक हेमंत सोरेन जीते हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन। चलिए, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे आ गया। साहेबगंज जो है ना, साहेबगंज का उत्तरी सीमा में क्या है? तो साहेबगंज का उत्तरी सीमा में जो है ना, कौन सा नदी है? गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी में एक बंदरगाह भी बनाया गया है ना, बंदरगाह, साहेबगंज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साहेबगंज का उत्तरी दिशा में क्या है? चलिए, साहेबगंज का जो है ना, ये ऐसे हो गया। ठीक है, पूरब हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, उत्तर हो गया ऊपर। ठीक है, उत्तर दिशा में क्या है? गंगा नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो यहाँ लिख दिए हैं, गंगा नदी हो जाएगा। उत्तर में कौन सा नदी है? गंगा नदी है। उसके बाद देखिए, साहेबगंज का दक्षिणी सीमा में क्या है? साहेबगंज का दक्षिणी सीमा में देखिए, ये हो गया उत्तर हो गया, तो ये हो गया दक्षिण सीमा में क्या है? राजमहल पहाड़ है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी है दक्षिणी सीमा में। ठीक है, वहां से NH नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे गुजरा है? NH 180 हो जाएगा, और दूसरा NH 133 भी गुजरा है। कहाँ से? साहेबगंज जिला से। चलिए, उसके बाद देखते हैं धार्मिक स्थल को भी देख लेते हैं। साहेबगंज जिला का प्रमुख धार्मिक स्थल क्या क्या है? धार्मिक स्थल में क्या है? एक हो जाएगा शिवगादी। क्या हो जाएगा? शिवगादी धाम का अन्य नाम क्या है? शिवगादी जो है ना, अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? बाबा गजेश्वर धाम। ठीक है, अन्य नाम है इसका। शिवगादी में किस भगवान का मूर्ति है? शिव भगवान की मूर्ति है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोतीझारा झरना कहाँ पे है? साहेबगंज जिला में है। इसका अन्य नाम क्या है? बाबा मोतीनाथ धाम। ठीक है, उसके बाद मोतीझारा क्या है? मोतीझारा जलप्रपात है, जिसका ऊंचाई कितना है? मोतीझारा जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? 90 फीट। ठीक है, कितना है? 90 फीट है। ये कहाँ पे है? मोतीझारा अजय नदी पे है। ठीक है, कौन सा नदी में है ये मोतीझारा झरना? अजय नदी पे है। ठीक है, अजय नदी में है। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है मोतीझारा जलप्रपात? महाराजगंज में। ठीक है, महाराजपुर में। ठीक है, महाराजगंज नहीं, महाराजपुर में है मोतीझारा जलप्रपात। ठीक है, कौन नदी में है? अजय नदी में। अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? अजय नदी का जो है ना उद्गम स्थल जो है ना, मुंगेर बिहार से उद्गम स्थान है, निकलता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद नदी के बारे में जब देखेंगे तो वो सब देख लेंगे। हैं प्रमुख नदी आ गया ना, प्रमुख नदी। चलिए, प्रमुख नदी, इस नदी के बारे में भी देखते हैं। साहेबगंज जिले से जो है ना प्रमुख नदी कौन कौन सा नदी वहां से बहती है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? नंबर 1 नदी हो जाएगा गंगा नदी में क्या बनाया गया है? बंदरगाह बनाया गया। साहेबगंज जिला से एकमात्र जो है ना झारखंड का
जिला जो है साहेबगंज से गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पे एक बंदरगाह बनाया गया, ठीक है, गंगा नदी में बंदरगाह बनाया है, ठीक है। चलिए, तो ये गंगा नदी बहती है, क्या बोलते हैं, साहेबगंज का कौन सा दिशा में, उत्तरी दिशा में है गंगा नदी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आ गया दूसरा नंबर में क्या आ गया, गुमानी नदी। गुमानी नदी भी क्या होता है, साहेबगंज जिला से बहती है। ये कौन चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे बालू बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है, गुमानी नदी से। गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये निकलता है कहाँ से, राजमहल पहाड़ी से, ठीक है, राजमहल पहाड़ी से। कौन सा नदी, गुमानी नदी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी का कुछ विशेषता नहीं है, ब्राह्मणी नदी भी साहेबगंज जिला से बहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, बांस पहाड़ से, ठीक है। उसके बाद पलासी नदी भी साहेबगंज जिला से बहती है। उसके बाद अजय नदी भी साहेबगंज जिला से बहती है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, मुंगेर बिहार, ठीक है। इसी नदी के तट पे क्या है, मोती झरना जलप्रपात है ना, मोती झरना लिखते हैं, मोती झरना यहीं पे है, अजय नदी के तट पे है, अजय नदी पे ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रमुख खनिज। क्या क्या वहाँ खनिज पाया जाता है, कहाँ पे, साहेबगंज में। प्रमुख खनिज यहाँ पे देख लेते हैं, प्रमुख खनिज क्या क्या साहेबगंज जिला में खनिज होता है। तो खनिज में क्या हो जाएगा, एक नंबर में क्या हो जाएगा, कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, साहेबगंज जिला में भी होता है, और जिला में होता है तो साहेबगंज में भी होता है। फायर क्ले, ठीक है। उसके बाद जो हो गया फायर क्ले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नीलम हो गया। उसके बाद गोमेद हो गया। उसके बाद क्वार्जाइट, बेटोनाइट, ये सब कहाँ होता है, साहेबगंज जिला में उत्पादन होता है। चलिए साहेबगंज जिला का क्या देख लेते हैं, प्रमुख उद्योग। कौन कौन सा उद्योग साहेबगंज जिला में है, तो उद्योग में क्या क्या हो जाएगा, कौन सा उद्योग साहेबगंज में है, मेटल प्रेस वर्कर्स। क्या है, मेटल प्रेस वर्कर्स, ठीक है। कहाँ पे है, साहेबगंज में है, मेटल प्रेस वर्कर्स, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद टिनकेन विनिर्माण कंपनी कहाँ है, साहेबगंज में है, ठीक है, टिनकेन विनिर्माण कंपनी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है। पर्यटक स्थल में भी देख लेते हैं क्या क्या पर्यटन स्थल है। प्रमुख पर्यटन स्थल में हो जाएगा तेलियागढ़ का किला, ठीक है। तेलियागढ़ का किला कहाँ है, साहेबगंज में है, ठीक है। उसके बाद तेलियागढ़ का किला हो गया। उसके बाद राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ है, साहेबगंज में है, ठीक है। राजमहल कहाँ हो जाएगा, राजमहल ब्लॉक में है। उसके बाद उधवा क्या है, एक ब्लॉक भी है, उधवा पक्षी बिहार, उधवा ब्लॉक में है, ठीक है। उसके बाद मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पे है, ये सब साहिबगंज जिला में है। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी के तट पे है, ठीक है। वहाँ पे एक क्या है, भगवा कुआं ना, भगवा कुआं, ठीक। उसका निर्माण कब हुआ है, 1815 ईस्वी में। किसने निर्माण करा है, एडवर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ड 7567 इस तरह रहेगा, एडवर्ड 7 ने कराया था भगवा कुआं का निर्माण, जो साहेबगंज जिला में है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर से, प्रमुख पर्यटन स्थल में क्या हो जाएगा, तेलियागढ़ का किला, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, उधवा पक्षी बिहार, मोतीझरा जलप्रपात, भगवा कुआं, ये सब कहाँ पे है, साहिबगंज जिला में है। भगवा कुआं का निर्माण 1815 ईस्वी में हुआ है। एडवर्ड किसने किया है, 7 ने, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं साहेबगंज जिला का शाब्दिक अर्थ क्या है। साहेबगंज जिला का जो है ना शाब्दिक अर्थ,
साहेबगंज जिला का शाब्दिक अर्थ है ना मालिकों का स्थान, मालिकों का स्थान, ठीक है। साहेबगंज जिला का शाब्दिक अर्थ है। साहेबगंज जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में साहेबगंज जिला बना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तेलियागढ़ का किला ना। तेलियागढ़ का किला कहाँ पे है? तेलियागढ़ का किला, तेलियागढ़ का किला कहाँ पे है? साहेबगंज जिला में है। तेलियागढ़ का किला के बारे में जो है ना मेगास्थनीज और हेनसांग का रचना किताब जो लिखा है ना उसमें भी मिलता है। मेगास्थनीज और हेनसांग की किताब में जो रचना किया है ना उस किताब में भी मिलता है किसका? तेलियागढ़ का किला के बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रवेश द्वार, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला को कहते हैं, ठीक है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? तेलियागढ़ का किला को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मंदिरों का गांव, मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? मलूटी को कहते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं साहेबगंज जिला का चौकीदार का एग्जाम अगर देने जाते हैं ना तो संथाल परगना में जितना सब जिला है वो सब जिले के बारे में पढ़ के जाना है, और खासकर दुमका जिला के बारे में भी पढ़ के जाना है। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर रहने का चांस है, वहाँ से भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंडे पुजारी का नगर, ठीक है। पंडे पुजारी का नगर किसको कहते हैं? बासुकीनाथ को बोलते हैं। बासुकीनाथ को क्या बोलते हैं? पंडे पुजारी का नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसको? बासुकीनाथ को पंडे और पुजारी का नगर के नाम से जाना जाता है। किसको? बासुकीनाथ को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है? झारखंड का सबसे उत्तरी जिला, झारखंड का क्या है? इस तरह का मैप बना देते हैं, ठीक है। मैप तो गलत बन गया, फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया। यहाँ पे क्या है? सबसे उत्तरी छोर में क्या है? साहेबगंज है। तो झारखंड का सबसे उत्तरी जिला क्या हो जाएगा? साहेबगंज हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, झारखंड का साहेबगंज जिला जो है ना किधर है, किस क्षेत्र में है? तो ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर। तो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। साहेबगंज किस दिशा में है? उत्तर और पूर्व के दिशा में है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साहेबगंज जिला कहाँ पे है, किस दिशा में है? तो क्या आंसर होगा? उत्तर और पूर्व दिशा में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। तो साहेबगंज के सबसे उत्तरी जिला क्या हो जाएगा? झारखंड का सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। साहेबगंज जिला के जो है ना, साहेबगंज जिला का उत्तर में, साहेबगंज जिला का उत्तर में क्या है? गंगा नदी तो है ही, उसके बाद क्या है? बिहार है, ठीक है। साहेबगंज का उत्तर में क्या है? बिहार है, ठीक है। और उसके बाद पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद दक्षिण में क्या है? पाकुड़ है। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? पश्चिम में गोड्डा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहां से, ठीक है। चलिए उत्तर में क्या है? बिहार है, ठीक है। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल में। दक्षिण में क्या है? पाकुड़ है, दक्षिण में पाकुड़ है। और पश्चिम में क्या है? गोड्डा है। चलिए ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया पूरब, ठीक है। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर में क्या हो गया? बिहार, उत्तर में हो गया बिहार, ठीक है। चलिए उसके बाद पूरब में क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और दक्षिण में क्या हो जाएगा? पाकुड़, ठीक है। और पश्चिम में क्या आ जाएगा? गोड्डा। इस तरह का याद रख लेना है, ठीक है। इधर क्या हो गया? उत्तर में बिहार हो गया, ठीक है। और दक्षिण में क्या हो गया? पाकुड़ हो गया। पूरब में वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? गोड्डा हो गया। इस तरह करके याद रख लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। उत्तर में बिहार हो गया, पूरब में वेस्ट बंगाल हो गया, दक्षिण में पाकुड़ हो गया,
और पश्चिम में गोड्डा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट जो है साहेबगंज किस भूकंप जोन में आता है? ठीक है, भूकंप जोन जो है ना, भूकंप जोन, टोटल भूकंप जोन की संख्या 3 भूकंप जोन है। ठीक है, कौन कौन सा भूकंप जोन है? 3 भूकंप जोन है। एक, ठीक है, उसके बाद 2, एक नहीं सॉरी इसको काटो, 2 से स्टार्ट है भूकंप जोन 2, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये 3 भूकंप जोन है। तो भूकंप जोन है ना, तो साहेबगंज किस जोन के अंतर्गत आता है? 3 के अंतर्गत आता है, 3 भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट गुमानी जलाशय क्या है? गुमानी जलाशय परियोजना कहाँ पे है? गुमानी जलाशय परियोजना जो है ना, साहेबगंज और पाकुड़ जिला में है, दोनों जिला के बीच में है, दोनों जिला इसका लाभ उठाता है। ठीक है, तो गुमानी जलाशय कहाँ है? गुमानी जलाशय साहेबगंज और पाकुड़ में है। ठीक है, गुमानी जलाशय का शुरुआत कार्य कब हुआ था बनाने का? कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। ठीक है, बनाने का शुरुआत हुआ था। साहेबगंज जिला में जो है ना, सिंचाई का कार्य किससे होता है? सबसे अधिक सिंचाई साहेबगंज जिला में ना, सबसे अधिक सिंचाई किससे होता है? कुआं से। ठीक है, साहेबगंज में सबसे अधिक सिंचाई का माध्यम क्या है? सिंचाई का माध्यम क्या हो जाएगा? साहेबगंज कुआं के माध्यम से सिंचाई करता है। कहाँ पे? साहेबगंज में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वहां का क्या हो जाएगा? प्रमुख फसल उत्पादन, सबसे अधिक जो है ना फसल का उत्पादन क्या करता है? गन्ना करता है, मक्का करता है, गन्ना करता है, जौ करता है, चना करता है, धान करता है। ठीक है, तो वहां पे जो है ना साहेबगंज जिला में ना किस मिट्टी सबसे अधिक कौन मिट्टी पाया जाता है सबसे अधिक? तो काली मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी, काली मृदा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए चना की खेती, उसके बाद गन्ना की खेती अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, क्यों होता है अधिक मात्रा में? क्योंकि वहां का जो है ना मुख्य रूप से काली मिट्टी पाया जाता है, इसीलिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। लाइट थोड़ा चला गया था, चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे औसत वर्षा, साहेबगंज जिला के क्षेत्र में ना औसत वर्षा कितना होता है? 100, कितना? 120 से 140 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 30 लिखे हैं, 40 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होता है। कितना? 120 से 140 के बीच वर्षा होता है। ठीक है, वहाँ का देख लेते हैं। वन क्षेत्र कितना है साहेबगंज जिला में? जो है ना वन क्षेत्र कितना है? 2063 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहाँ का क्या है? वन क्षेत्र है 2063 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रतिशत में कितना वन है साहेबगंज जिला में? वन का जो क्षेत्रफल प्रतिशत में जो है ना 27.82%, 27.82% क्या है? वन है। कहाँ पे? साहेबगंज जिला में। ठीक है, और वन कितना प्रतिशत रहना चाहिए पर्यावरण के अनुसार? 33% रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन कितना है? 27.82%, थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। साहेबगंज का जलवायु जो है ना, कैसा प्रकार का जलवायु है? साहेबगंज में जो है जलवायु, साहेबगंज का जलवायु कैसा है? डेल्टा प्रकार का जलवायु है। ठीक है, डेल्टा प्रकार का जलवायु है। डेल्टा प्रकार का जलवायु देखिए, अयोध्या प्रसाद के अनुसार ना 7 प्रकार का जलवायु को बांटा गया है। अयोध्या प्रसाद के अनुसार 7 प्रकार का जलवायु है। वही 7 प्रकार में से डेल्टा प्रकार का जलवायु है साहेबगंज जिला में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी देखिए एनआईडीएम के अनुसार जो है ना कुल जलवायु कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का जलवायु है। किसके अनुसार से? एनआईडीएम के अनुसार। एनआईडीएम के अनुसार 3 प्रकार का जलवायु है। तो एनआईडीएम के अनुसार से जो है ना
साहेबगंज जिला का जलवायु कैसा है? तो मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु, ठीक है, मध्य उत्तर पूर्वी पठार का जलवायु है। किसके अनुसार से? NIDM के अनुसार से 3 प्रकार का जलवायु पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना, क्या है, अयोध्या प्रसाद के अनुसार से जलवायु को कितना भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। और NIDM के अनुसार से जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में जो बांटा गया है ना, तो अयोध्या प्रसाद के अनुसार से साहेबगंज का जलवायु कैसा है? डेल्टा प्रकार का जलवायु है, ठीक है। NIDM के अनुसार से जलवायु कैसा है? मध्य उत्तर पूर्वी पठार की जलवायु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। झिलेबिया घाटी, बरहेट घाटी, ये सब कहाँ है? झिलेबिया घाटी और बरहेट घाटी साहेबगंज जिला में है ना। कहाँ पे है? साहेबगंज में है, साहेबगंज जिला में, ठीक है। उसके बाद सिंगेश्वरी पहाड़ी और मोती पहाड़ी, यहाँ ये कहाँ है? सिंगेश्वरी पहाड़ी और मोती पहाड़ी ये भी है, कहाँ पे है? साहेबगंज में है, साहेबगंज जिला में है, ठीक है। साहेबगंज जिला में क्या क्या हो जाएगा? चलिए, साहेबगंज जिला में क्या क्या हो जाएगा? झिलेबिया घाटी कहाँ है? साहेबगंज में है। बरहेट घाटी कहाँ है? साहेबगंज में है। सिंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ है? साहेबगंज में है। मोती पहाड़ी कहाँ है? साहेबगंज में। ये चारों जो है ना, कहाँ पे है? साहेबगंज में है, साहेबगंज में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। राजमहल पहाड़ी कहाँ है? राजमहल का पहाड़ी जो है ना, कहाँ है? साहेबगंज जिला में। कौन सा ब्लॉक में है? राजमहल खुद एक ब्लॉक है, ठीक है। इसका ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितना है? राजमहल पहाड़ी का औसत ऊंचाई जो है ना, 150 से 300 मीटर। कितना है? राजमहल पहाड़ी का जो औसत ऊंचाई जो है ना, 150 से 300 मीटर है, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। उसके बाद शेयर भी कर देना है। तो राजमहल पहाड़ी का जो है ना विस्तार कौन कौन सा जिला में है? राजमहल पहाड़ी का जो विस्तार है ना, कौन कौन जिला में है? दुमका में है, देवघर में है, गोड्डा में है, पाकुड़ में है और साहेबगंज में है, ठीक है। संथाल परगना के अंतर्गत कितना जिला है? 6 जिला है। तो वह संथाल परगना का सभी जिला में जो है ना, जामताड़ा को छोड़कर सभी जिला में राजमहल पहाड़ी जो है ना, इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ पे है? दुमका हो जाएगा, ठीक है, दुमका हो गया, देवघर हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया और कुछ साहेबगंज तो हो ही गया, ठीक है। ये सब कितना जिला में इसका विस्तार है? संथाल परगना में 6 जिला में से 1 जिला को हटा देंगे, जामताड़ा को हटा देंगे, उसके बाद सभी जिला में विस्तार है, मतलब 5 जिला में विस्तार है। किसका? राजमहल पहाड़ी का। कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से राजमहल पहाड़ी के बारे में देख लेते हैं। राजमहल पहाड़ी का औसत ऊंचाई, राजमहल पहाड़ी का क्या है? औसत ऊंचाई कितना है? 150 से 300 मीटर है औसत ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद कौन कौन जिला में विस्तार है? 5 जिला में विस्तार है। वो जिला का नाम क्या हो जाएगा? दुमका हो जाएगा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, ये 5 जिला में इसका विस्तार है। कितना क्षेत्रफल है? साहेबगंज जिला के अंतर्गत जो है ना, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वहां जो है ना नुकीली पहाड़ी को स्थानीय नाम, ठीक है, नुकीली पहाड़ी को जो है ना स्थानीय नाम से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टोंगरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजमहल पहाड़ी के अंतर्गत जो है ना नुकीली पहाड़ी को स्थानीय भाषा से क्या बोल के पुकारा जाता है? नुकीली पहाड़ी को जो है ना, तो उसको क्या कहते हैं? टोंगरी, ठीक है। क्या बोल के पुकारते हैं? टोंगरी नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, राजमहल पहाड़ी के नुकीली पहाड़ी को, ठीक है। उसके बाद गुम्मद नुमा पहाड़ी, ठीक है, गुम्मद नुमा पहाड़ी को स्थानीय भाषा से किस नाम से पुकारते हैं? डोंगरी, ठीक है, डोंगरी, ठीक है। राजमहल पहाड़ी के गुम्मद नुमा जो पहाड़ी है ना, उसको किस नाम से पुकारते हैं? डोंगरी नाम से पुकारते हैं, ठीक है।
जिसमें से नुकीली पहाड़ी को क्या नाम से पुकारा जाता है? टोंगरी, ठीक है। और गुम्बद नुमा पहाड़ी को डोंगरी, डोंगरी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। जुरासिक युग, जो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण जो हुआ है ना, कैसे हुआ है? राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है ना, कैसे हुआ है? तो कैसे हुआ है? जुरासिक युग कब हुआ है राजमहल ट्रैप का निर्माण? यहाँ पूछेगा राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जुरासिक युग में से हुआ है, ठीक है। ये कैसे हुआ है? लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? जुरासिक युग में लावा के निर्माण से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को याद रखना, राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ है, किस काल में हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जुरासिक युग में हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है? लावा के बहाव के कारण से क्या हुआ है? राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंदु धाम मेला, ठीक है, नाम तो सुने होंगे। बिंदु धाम मेला कहाँ लगता है? बिंदु धाम मेला जो है ना, कहाँ लगता है? साहेबगंज जिला में लगता है ना, साहेबगंज बिंदु धाम मेला, यहाँ तो लिख दिए है ना। चलिए बिंदु धाम मेला कहाँ लगता है? साहेबगंज में लगता है, ठीक है। कब लगता है बिंदु धाम मेला? माघी पूर्णिमा में, ठीक है। माघी पूर्णिमा में क्या लगता है? बिंदु धाम मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? गंगा नदी के तट पे, ठीक है। स्नान करता है गंगा नदी के तट पर। कौन सा मेला लगता है? बिंदु धाम मेला। बिंदु धाम मेला का जो है ना शुरुआत किसने किया था? बिंदु धाम मेला का जो है ना शुरुआत राजा मानसिंह ने किया था, ठीक है। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह ने किया था। कौन सा मेला? बिंदु धाम मेला, ठीक है। इसका शुरुआत कब से किया था? 7 नवंबर ना, 7 नवंबर 1595 ईस्वी से, ठीक है। कौन सा मेला? बिंदु धाम मेला। 7 नवंबर 1595 ईस्वी से यह मेला का शुरुआत हुआ है, ठीक है। वो जो है ना बिंदु धाम मेला में कौन पूजा करते हैं? सपाहोर समुदाय के लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं जल्दीबाजी में ना। देखिए बिंदु धाम मेला ना, बिंदु धाम मेला कहाँ लगता है? साहेबगंज जिला में लगता है। कब लगता है? माघी पूर्णिमा में लगता है ना। कहाँ पे लगता है? गंगा नदी के तट पे लगता है, गंगा नदी के तट पे, ठीक है। ये मेला की शुरुआत किसने किया था? मेला की शुरुआत जो है ना राजा मानसिंह ने किया था, ठीक। चलिए यह मेला का शुरुआत कब से हुआ है? 7 नवंबर 1595 ईस्वी में। सपाहोर समुदाय के लोग क्या करते हैं? पूजा करने के लिए वहां जाते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट अब आ गए हैं, 1-2 क्वेश्चन ही है बचा हुआ, देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं जामी मस्जिद कहाँ है? जामी मस्जिद और मिरना का मकबरा। जामी मस्जिद और मिरना का मकबरा जो है ना राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में है, राजमहल क्षेत्र में है, ठीक है। जामी मस्जिद और मिरना का मकबरा कहाँ है? राजमहल, ठीक है, राजमहल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जामी मस्जिद और मिरना का मकबरा कहाँ है? राजमहल में है, ठीक है। किसने बनाया था? तो वहां एक ही राजा था बनाने लायक, क्या? राजा मानसिंह ने बनाया था, ठीक है। राजा मानसिंह ने। कौन सा? जामी मस्जिद, जामी मस्जिद और मिरना का मकबरा, मिरना का मकबरा, ठीक है। किसने बनाया है? मानसिंह ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं जामी मस्जिद और मिरना का मकबरा किसने बनाया था? राजा मानसिंह ने, ठीक है। चलिए उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन भाग लिया था? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ना कौन भाग लिया था? महादेवी केजरीवाल, महादेवी
केजरीवाल। किस आंदोलन में भाग लिया था? संथाल परगना की थी, ठीक है, महादेवी केजरीवाल ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, कौन छोड़ो? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाला कौन था? प्रभा देवी और जामवंती देवी। कौन देवी? जामवंती देवी। ये दोनों क्या क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए साहेबगंज ना, साहेबगंज कितना ब्लॉक है? 9 ब्लॉक है, ठीक है। कितना ब्लॉक है? 9 ब्लॉक है। 9 ब्लॉक के बारे में हम तो बता दिए थे। थोड़ा सा इस तरह करके क्या बनाते हैं, मैप बना लेते हैं ना। तो बताइए ब्लॉक के बारे में बताइए। तो यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? साहेबगंज ना, साहेबगंज ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद साहेबगंज से सटा हुआ क्या है? मुंड्रो ब्लॉक है, ठीक है। मुंड्रो के बगल में क्या हो जाएगा? बोरियो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा इधर? राजमहल, ठीक है, राजमहल। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? उधवा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? ये वाला क्षेत्र में तलझारी, याद रखना है, तलझारी किसी भी जिला को टच नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? बरहेट, ठीक है, जहाँ का विधायक क्या है? हेमंत सोरेन है। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? पथना, और यहाँ होगा बरहरुआ, ठीक है। ये हो गया, जिसमें से क्या है? राजमहल एक विधानसभा है, बोरियो विधानसभा है, बरहेट विधानसभा है, 3 विधानसभा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? विधानसभा तो हो गया। ये साहेबगंज और राजमहल क्या है? अनुमंडल है। ये साहिबगंज जिला में कौन सा मिट्टी पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? काली मृदा, ठीक है। यहां से गंगा नदी बहती है, ठीक है, गंगा नदी। साहिबगंज में यहाँ क्या है? एक बंदरगाह बनाया है। ठीक है, तो यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो MCQ का भी मेरे पास PDF है, उसको भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अच्छा लगेगा तो कमेंट करना है।